लॉरेंस गैंग पर शिकंजा लगातार जारी है और इसी बीच लॉरेंस गैंग की महिला डॉन गिरफ्त में आई है जिसका नाम है मैडम जहर। और बड़ी खबर यही है कि बिश्नोई गैंग की मैडम जहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्रग्स सिंडिकेट के आरोपों से जुड़ी लेडी डॉन खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा ही मैडम जहर है। मैडम जहर लॉरेंस बिश्नोई गैंग में गनमैन कहे जाने वाले बॉबी कबूतर की गर्लफ्रेंड है। तो ड्रग्स के साथ पकड़ी गई है लेडी डॉन बॉबी कबूतर की गर्लफ्रेंड, इससे बताया जाता है कि बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन है ये, लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। अब सख्ती से इससे तमाम मामलों को लेकर पूछताछ होगी और देखना होगा कि हालिया मामलों में इसकी क्या भूमिका रही है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अचानक सुर्खियों में आई ये लेडी डॉन आखिर चर्चा में क्यों है। लॉरेंस गैंग की लेडी डॉन कौन है? दरअसल गैंगस्टर बॉबी कबूतर, जो कि लॉरेंस गैंग को हथियार मुहैया कराता है, उसकी गर्लफ्रेंड है मैडम जहर और नाम है खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा। लेडी डॉन अपने काले कारनामों के साथ ही नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक ब्यूटी पार्लर भी चलाती है और साथ ही बॉयफ्रेंड बॉबी कबूतर की गैंग में एक्टिव मेंबर भी थी। बताया जा रहा है कि बॉबी और लेडी डॉन 7 साल से साथ थे और गिरफ्तारी के वक्त ड्रग्स के साथ मैडम को रंगे हाथों पकड़ा गया है और गिरफ्तारी के बाद अब ड्रग कनेक्शन में पूछताछ शुरू हो चुकी है। और मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। इस गैंग की लेडी डॉन की गिरफ्तारी मुकेश हुई है, इससे जुड़ी और क्या जानकारी आपके पास और क्या कार्रवाई अब तक हुई है? जी मलिका, ये जो लेडी डॉन है नेहा उर्फ खुशनुमा अंसारी, ये उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके की रहने वाली है और वहां पर इसने एक ब्यूटी पार्लर खोला हुआ है और पुलिस के मुताबिक करीब 7 साल पहले इसकी मुलाकात बॉबी कबूतर से हुई और उसके बाद दोनों की दोस्ती बढ़ी और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके बाद जो नेहा है वो बॉबी कबूतर के लिए काम करने लगी, कभी ड्रग्स को यहाँ से वहाँ पहुँचाना तो कभी बॉबी कबूतर के जो दोस्त थे, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो गुर्गे थे, उनको शेल्टर देना, ये काम ये लगातार कर रही थी और इसी के आरोप में दिल्ली पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। जो खुशनुमा अंसारी है उसने पुलिस की पूछताछ में बताया है कि वो काफी लंबे समय से यानी 7 सालों से बॉबी कबूतर से जुड़ी हुई थी। पुलिस के मुताबिक जो बॉबी कबूतर है ये एक कुख्यात अपराधी है और दोनों को तब पकड़ा गया जब गुरुग्राम से जो बॉबी कबूतर है वो नेहा के लिए शॉपिंग करके वापस लौट रहा था। दोनों साथ में थे और इनके साथ में 2 लोग और पकड़े गए हैं जो कि बॉबी कबूतर के एसोसिएट हैं। पुलिस के मुताबिक बॉबी कबूतर लंबे समय से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए हथियारों की सप्लाई कर रहा है और चाहे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हो, चाहे जो नादिर शाह जो कि दिल्ली में मारा गया था, जिम का मालिक, उसकी हत्या हो, या फिर दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग का मामला हो, सीलमपुर में 2 लोगों की हत्या हो, इन तमाम बड़ी आपराधिक वारदातों में जो बॉबी कबूतर है उसने ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए हथियार सप्लाई किए थे। इसके अलावा बॉबी कबूतर उत्तर पूर्वी दिल्ली के नामी गैंगस्टर हाशिम बाबा से जुड़ा हुआ है और उसके गैंग को भी हथियार सप्लाई कर रहा था। पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग में ये पहली महिला डॉन नहीं है, बल्कि इसके पहले 2 महिलाएं और भी गिरफ्तार हुई हैं, जिसमें एक दीपा नाम की महिला थी जिसको चंडीगढ़ से पकड़ा गया था। दीपा भी लॉरेंस बिश्नोई के लिए काफी लंबे समय से काम कर रही थी और वो वकील की वेशभूषा में आकर चंडीगढ़ में भुप्पी राणा नाम के एक गैंगस्टर को मारने वाली थी, लेकिन उसके पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से जोया नाम की महिला को गिरफ्तार किया था। जोया उत्तर पूर्वी दिल्ली के नामी गैंगस्टर हाशिम बाबा की पत्नी है और हाशिम बाबा के जेल में जाने के बाद लगातार उसके गैंग को संभाल रही थी और लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम कर रही थी। तो लगातार अपराध की दुनिया में अब महिला गैंगस्टरों के नाम भी सामने आने लगे हैं। 3 महिलाएं लॉरेंस बिश्नोई गैंग की अब तक गिरफ्तार हो चुकी हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा और आगे जाते हैं तो एक और महिला गिरफ्तार हुई थी जिसका नाम था अनुराधा उर्फ मैडम मिंज। ये कि राजस्थान की रहने वाली थी और कुख्यात गैंगस्टर अनंत पाल की ये प्रेमिका थी। बाद में ये कुख्यात गैंगस्टर
काला जटेड़ी के संपर्क में आई और उसके साथ में रहने लगी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था उत्तर प्रदेश से। तो 3 से 4 महिलाओं के नाम अलग अलग गैंग में सामने आ रहे हैं, जिसमें 3 महिलाओं के नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग में सामने आ चुके हैं। और ये देखा जा रहा है कि किस तरह से नाबालिग लड़के तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग में सोशल मीडिया से प्रभावित होकर शामिल हो ही रहे हैं। तमाम जो महिलाएं हैं वो भी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में लगातार शामिल हो रही हैं और ये ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल मुकेश, देखिए लेडी गैंगस्टर्स जो तमाम अब तक सामने आई हैं, आपने उनके बारे में बताया, लेकिन अगर हम खुशनुमा उर्फ नेहा, मैडम जहर की बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो ब्यूटी पार्लर चलाती है ये तो महज इसका एक कवर है, लेकिन इस गैंग से जुड़े जो तमाम अपराध सामने आ रहे हैं उसमें कहां तक इसकी भूमिका अब तक की कार्रवाई में और जांच में सामने आई है और आगे कार्रवाई किस तरह से होते हुए हम देखेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, आपने ठीक कहा कि जो खुशनुमा अंसारी है उसने जो ब्यूटी पार्लर खोला हुआ था सीलमपुर इलाके में चौहान बांगर में, वो एक तरह का कवर था, बल्कि उसकी आड़ में वो लगातार जो ड्रग्स की तस्करी है या अपराधियों को पनाह देना है, उनको छिपाना है, ये सारा काम वो लगातार कर रही थी। पुलिस के मुताबिक जो खुशनुमा अंसारी है वो कई सालों से ये ब्यूटी पार्लर चला रही थी और जानकारी मिली है इसी ब्यूटी पार्लर के सिलसिले में, कुछ काम के सिलसिले में उसकी मुलाकात बॉबी कबूतर से हुई और धीरे धीरे जब उनकी दोस्ती गहरी हो गई तो बॉबी कबूतर उसको अपराध की दुनिया में ले आया और फिर लगातार ड्रग्स कहीं पर ले जाना है, वहां से मंगाना है, ये काम लगातार जो खुशनुमा अंसारी है वो कर रही थी। इसके साथ में अगर अपराधी कोई बड़ी वारदात को अंजाम देकर लौटते थे तो उनको छिपाने में, शेल्टर देने में भी लगातार खुशनुमा अंसारी जो है काम कर रही थी। तो कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस सबसे भी लगातार पूछताछ कर रही है। उसके साथ में जो उसका प्रेमी बॉबी कबूतर है और 2 और लोग पकड़े गए हैं। चारों लोगों से दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट लगातार पूछताछ कर रही है। उसके तमाम जो आपराधिक दुनिया की जो क्राइम कुंडली है उसको खंगालने में लगी हुई है। बिल्कुल, एक के बाद एक बड़े खुलासे इस पूरे मामले में मुकेश अब तक हम देख रहे हैं सामने आ रहे हैं और नए नए किरदारों के बारे में भी जानकारी मिल रही है। जैसे कि अभी एक नया किरदार है मैडम जहर, जिसे लेकर महत्वपूर्ण जानकारी मुकेश आपने हमें दी। और आइए अब आपको बताते हैं कि अचानक सुर्खियों में आई ये लेडी डॉन आखिर चर्चा में क्यों आ गई है। लॉरेंस गैंग की लेडी डॉन, जिसकी तस्वीर आप अभी सामने देख रहे हैं, जो एक ब्यूटी पार्लर भी चलाती है, आखिर कौन है ये? दरअसल गैंगस्टर बॉबी कबूतर, जो कि लॉरेंस गैंग को हथियार मुहैया कराता है, ये उसकी गर्लफ्रेंड है और इसका नाम है खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा और ये मैडम जहर के नाम से भी जानी जाती है। लेडी डॉन अपने काले कारनामों के साथ ही नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक ब्यूटी पार्लर भी चलाती है। सीलमपुर का इलाका जहां पर इसका एक ब्यूटी पार्लर है और साथ ही बॉयफ्रेंड बॉबी कबूतर की गैंग का ये एक एक्टिव मेंबर रही है। और बताया जा रहा है कि बॉबी और लेडी डॉन 7 साल से साथ हैं और गिरफ्तारी के वक्त ड्रग्स के साथ इसे रंगे हाथों पकड़ा गया है और गिरफ्तारी के बाद अब ड्रग्स कनेक्शन में पूछताछ शुरू हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से इसका प्रेमी बॉबी कबूतर, जिसके बारे में जानकारी मुकेश अभी दे रहे थे, वो तमाम अपराधों से जुड़ा हुआ है, तो अब देखना होगा कि ड्रग्स कनेक्शन के साथ साथ और जो तमाम हालिया वारदातें हैं उनमें इसकी क्या भूमिका सामने आती है, क्योंकि सख्ती से पूछताछ की जाएगी और इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई भी अब गति पकड़ती हुई नजर आ रही है। तो मुकेश, बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। खबर फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर हुई फायरिंग से जुड़ी, जिसमें जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब सामने आया कि हमले में शामिल 4 आरोपियों को 3 लाख रुपए की सुपारी तय हुई थी। तो वहीं फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी दीपक चंद्रा को खर्च और तैयारी के लिए 50,000 रुपए एडवांस के तौर पर दिए गए थे। क्राइम ब्रांच के अनुसार जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने इलाके में अपनी पहचान बनाने, डर का माहौल कायम करने और जल्दी अमीर बनने के लालच में इस गैंग से जुड़ने का फैसला किया। और इस खबर पर पारस हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पारस मेरे सहयोगी, उनका रुख करते हैं। पारस, और क्या डेवलपमेंट, क्या अपडेट्स?
जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। इस पूरे मामले में 1 फरवरी की तड़के ये पूरा फायरिंग का जी वारदात है वो करी गई थी और मामले में 5 राउंड फायर किए गए थे आरोपी को। 16 दिन बाद जो शूटर है मुख्य वो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आया और उसके बाद लगातार परतें जो हैं वो खुलती जा रही हैं मामले में तकरीबन 12 लोग अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं और पूछताछ में ये बात सामने आई है कि 3 लाख की सुपारी जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा दी गई थी, जिसमें से 50,000 रुपए विष्णु कुशवाहा जो कि एक आरोपी है उसको दिए गए थे और उसने शूटर को खर्चे के लिए और बाकी चीज़ों का अरेंजमेंट करने के लिए 50,000 रुपए उसको दिए थे। इस मामले में हथियार जो है वो भी बरामद किया गया है हरियाणा से और उसको बैलिस्टिक रिपोर्ट के लिए आगे भेजा गया है जो कि कई राज खोल सकता है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पे ये पूरी इन्वेस्टिगेशन है मुंबई क्राइम ब्रांच की। जैसे जैसे क्राइम ब्रांच की जो तहकीकात है वो आगे बढ़ेगी वैसे वैसे नए फैक्ट्स जो है इस मामले में सामने आते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया पारस साहब का, इस पूरी जानकारी के लिए नजर बनाए रखिएगा। तो रोहित शेट्टी के घर जब से फायरिंग हुई है तब से गैंगस्टर्स के काम करने पर नए खुलासे हो रहे हैं और इसी कड़ी में जो लोग पकड़े गए उनके बारे में ये पता चला है कि वो सोशल मीडिया देखकर पैसों के लालच से गैंग से जुड़ गए। ये भी बात सामने आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें अपने साथ जोड़ रहा है और गुनाह की दुनिया में उनकी एंट्री करवा रहा है और चकाचौंध, हनक और चंद पैसों के लालच में युवा अपना भविष्य दांव पर लगा रहे हैं। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद से अब तक अलग अलग जगह से 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक के लोग पकड़े गए। जांच अब सिर्फ एक वारदात तक सीमित नहीं रह गई है। यूपी और हरियाणा से हुई गिरफ्तारियों के बाद जांच एजेंसियों के सामने एक संगठित और खतरनाक नेटवर्क की तस्वीर उभर रही है। ये सामने आ रहा है कि गैंग में शामिल करने के लिए युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता है। सूत्रों का कहना है कि गैंग सीधे बड़े अपराधियों को नहीं बल्कि कम उम्र के बेरोजगार और महत्वाकांक्षी युवाओं को निशाना बना रहा है। ऐसे लड़के जो जल्दी नाम और पैसा कमाने का सपना देखते हैं। बड़े गैंगस्टर बनने और शॉर्टकट से कमाई का लालच दिया जाता है। पहले दोस्ती और भरोसे का जाल बुना जाता है और फिर उन्हें खास जगहों पर बुलाकर ट्रेनिंग दी जाती है। जांच एजेंसियों के मुताबिक इन सेशंस में सिर्फ हथियार चलाने की ट्रेनिंग ही नहीं बल्कि वैचारिक तौर पर भी भड़काया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि किसी मिशन का हिस्सा है, दुश्मन कौन है और क्या कार्रवाई जरूरी है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ रील बनाने वाले और बेरोजगार युवकों को टारगेट किया गया। आगरा जिले से ऐसे लड़कों को चुना गया जो पहले से ही गैंग की छवि से प्रभावित थे। जांच में सामने आया है कि सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, इटावा, एटा, मुरादाबाद, बरेली, आगरा, नोएडा, गाजियाबाद और अलीगढ़ जैसे जिलों में गैंग की हलचल बढ़ी है। सूत्र बताते हैं कि इन इलाकों को चुनने की वजह सिर्फ स्थानीय नेटवर्क नहीं बल्कि हरियाणा और दिल्ली की नजदीकी भी है। माना जाता है कि इन दोनों राज्यों में गैंग का असर पहले से मजबूत है, इसलिए यूपी के इन जिलों को लॉजिस्टिक सपोर्ट और रिक्रूटमेंट के लिहाज से अहम माना जा रहा है। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग मामले में भी मुख्य शूटर दीपक आगरा का रहने वाला है। मुख्य शूटर दीपक ने गोली चलाई थी। पूरे शूटआउट में कुल 7 लोग शामिल बताए जा रहे हैं। ये सभी आगरा, नोएडा और इटावा के रहने वाले हैं। वारदात के बाद पूरे नेटवर्क को ट्रैक करने के लिए कई राज्यों में दबिश दी गई। रोहित शेट्टी केस में आगरा मॉड्यूल दिख रहा है। इन इनपुट्स के सामने आने के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच और यूपी एसटीएफ ने जांच तेज कर दी है। संभावित ट्रेनिंग ठिकानों, फंडिंग चैनल और लोकल हैंडलर्स की पहचान की जा रही है। टेक्निकल सर्विलांस के साथ साथ जमीनी इनपुट भी जुटाए जा रहे हैं ताकि इस नेटवर्क को जड़ से तोड़ा जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पहले से गैंगस्टर्स भी युवाओं को अलग अलग मुद्दे का सहारा लेकर बरगलाते थे। लॉरेंस गैंग भी युवाओं को जोड़ने के लिए इमोशनल ब्लैकमेलिंग का सहारा ले रहा है। मुंबई में या भारत में उसमें जो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग्स के नए शूटर्स शामिल हो गए, उसमें जो अरेस्ट हो गए उनके इंट्रोगेशन में और उनके इसमें मालूम पड़ा है कि लॉरेंस बिश्नोई में भी यही मोडस ऑपरेंडी इस्तेमाल की है।